अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्कूल ऑफ लॉ की जानिब से मैं हूँ एडवोकेट तारम बशीर और आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं जवाद हफीज़ साहब, जो कि लास्ट 32 ईयर्स से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स के शोबे से मुंसलिक हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगी उनसे कि वो अपना ब्रीफ प्रोफाइल हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम जवाद हफीज़ है, जैसा कि आपने बोल ही दिया है। पिछले 32 साल से आपने ये भी बताया है कि मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक ट्रेनर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ और पाकिस्तान का जो पहला प्रोग्राम स्टॉक मार्केट के ऊपर है, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिससे कोई भी इंसान, एक आम आदमी, मैं ये समझता हूँ कि 12 साल का जो बच्चा है वो भी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करनी सीख सकता है। वो मैंने प्रोग्राम दिया है और आप अगर मेरा नाम गूगल करें तो आपको ये मिल जाएगा प्रोग्राम जो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जवाद साहब, आपने मेंशन किया स्टॉक मार्केट, तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये स्टॉक मार्केट होती क्या है और आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, ये आप बड़ी एक सिंपल चीज़ है। असल में प्रॉब्लम ये है कि लोग स्टॉक मार्केट को कोई ऐसा समझते हैं कि कोई आइसोलेशन में कोई ख़ास कोई बिज़नेस है। इट इज़ अ सिंपल बिज़नेस। जैसे अगर आप चले जाएंगे फोर फादर्स की तरफ चले जाएंगे कि 10 जनरेशन पहले 2 भाइयों ने एक बिज़नेस शुरू किया जी, और लेट से कि हम किसी बड़ी मशहूर बेकरी की मिसाल ले लेते हैं, या किसी ऐसी चीज़, किसी बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, या किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल की मिसाल ले लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लाहौर में बड़े बड़े होटल्स हैं। अब वो डिवाइड होते होते जनरेशन जाते जाते अब उसके कोई 200, 300, 400 या 500 हिस्सेदार बन गए हैं बिज़नेस के। 10 नस्लें गुजर गई हैं। तो वो परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट करेंगे ना कि ए का 2% है, बी का 7% है, इसका 9% है। जी जी। दिस इज़ बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज। यानी कॉर्पोरेट सेक्टर, सिर्फ फ़र्क इतना है अनलिस्टेड कंपनी में और लिस्टेड कंपनी में कि अनलिस्टेड कंपनी जो होती है उसके शेयर्स आप मार्केट में नहीं बेच सकते। जी जी। यहाँ पे वो हिस्सा वैल्यू हो जाता है और अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू होता है कंपनी की, और वो आम मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। तो ये स्टॉक मार्केट है। ओके, तो एक मुल्क के लिए जो है वो स्टॉक एक्सचेंज वो किस तरह से जो है, मतलब इम्पोर्टेंस उसकी क्या है एक मुल्क के लिए? और स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आप किसी भी मुल्क को आप समझते हैं कि आपने देखना है कि वो जैसे एक अमेरिका के लिए एक वर्ड यूज़ होता है कॉर्पोरेट अमेरिका। अब व्हाट इज़ कॉर्पोरेट अमेरिका? एप्पल आ गया, पहले जनरल मोटर्स था, फोर्ड थी, बड़ी बड़ी कंपनियां। जैसे भी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो मैं आपको बता रहा था कि एप्पल जो कंपनी है वो 3000 अरब अमेरिकी डॉलर उस मार्केट कैपिटलाइजेशन टच कर चुकी है। यानी कि उसका सरमाया इस वक्त 3000 अरब अमेरिकी डॉलर। ये थोड़ा सा मैं कंपेयर कर दूं कि पाकिस्तान पर कोई 130 अरब डॉलर के करीब कर्जा है, जिसकी वजह से हम सब एज अ नेशन परेशान हैं। तो किसी कंपनी का, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क में बिजनेस जो है जब ग्रो करेगा तो टैक्सेस मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, नौकरियां मिलेंगी और मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब हम इससे बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं? एज अ कॉमन पर्सन, इसकी ब्यूटी ये है स्टॉक मार्केट की कि इसमें कोई भी इंसान बड़े थोड़े से सरमाए से आगाज़ ले सकता है। देखें, अगर मैं आपके सामने को मंसूबा रख दूं, मैं कहूँगी चलिए हम दोनों एक फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लगाते हैं, हमें पता चले कि जी वो 500 अरब रुपए में लगती है। अब ना तो 500 अरब मेरे पास है ना आपके पास है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप 50,000 रुपए से एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन सकते हैं। और आप उसकी बुक्स देखते हैं, एनालाइज करते हैं, डिविडेंड पे आउट देखते हैं कि जी डिविडेंड वो मुनाफा होता है जो शेयर होल्डर को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर वो चीज़ें सारी की सारी आप मैच कर रही हैं तो आप बड़े आराम से एक लगी लगाई फैक्ट्री में हिस्सेदार बन जाते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, देखिए, जैसे हम तो जो है लॉयर कम्युनिटी को जो है इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप ये बताएगा कि लॉयर कम्युनिटी से किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस में स्टॉक मार्केट का बिज़नेस को हम बिज़नेस से बाहर नहीं निकाल सकते। इसी तरह लॉयर्स को हम माशरे से नहीं निकाल सकते। लॉयर उतने ही इंपॉर्टेंट है माशरे में जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। और एक लॉयर की भी वही ज़रूरतें हैं जो एक डॉक्टर की है, एक इंजीनियर की है। कि पैसा किसे नहीं चाहिए, रिटायर किसने नहीं होना, अपने पैसे को कौन नहीं बढ़ाना चाहता। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह एक आम आदमी उसके अंदर शामिल हो सकता है, उस तरह लॉयर भी जो है, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बिज़नेस खुद रन कर सके। जबकि स्टॉक मार्केट आपको ये ऑप्शन देती है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर दें और आप बड़ा थोड़ा सा हफ्ते में 1 घंटा, मैं समझता हूँ कि इज़ मोर देन इनफ फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर।
अगर 1 घंटा वो हफ्ते में निकाल लेता है, जो कि मैं समझता हूँ कोई भी लॉयर बड़ी इजीली निकाल सकता है, तो वो अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लेगा कि एक स्टेज आ जाएगी कि उसकी जो अर्निंग है जी जी वो उसकी एक्टिव अर्निंग से बढ़ जाएगी, और फिर उसके लिए काम फन रह जाएगा अपना, कोई किसी किस्म की उसके ऊपर मजबूरी नहीं रहेगी कि उसे काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। अच्छा, इसमें आपके सामने कोई एग्जांपल्स, कुछ लॉयर्स की? जी बिल्कुल, जो दुनिया भर में सबसे पहली एग्जांपल तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं। अच्छा। ही वाज अ वेरी एक्टिव इन्वेस्टर इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं लॉ में, तो आपको पता है कि बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं वो लॉयर हैं। हाँ देखिए, हमारे मुल्क में ये थोड़ी सी ज़रा हैरत की बात है, उसकी वजह तालीम की कमी है। अमेरिका में 55% से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन जो है 55% से ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर है। इवन आपके जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स तक हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी, और वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। हाँ, अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा एक जो है इंटरेस्टिंग मुझे आज लगा है, एंड मतलब पहली बार मुझे पता चला ये कि आई कैम टू नो अबाउट कि कायदे आज़म भी एक इन्वेस्टर थे। बिल्कुल इन्वेस्टर थे, और बहुत एक्टिव इन्वेस्टर थे। ही वाज अ वेरी वाइज मैन। अच्छा जवाद साहब, आपने अभी जिक्र किया आरडीए का। आरडीए क्या होता है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आरडीए है रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी रिसेंटली तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं उसको ओपन अप किया है। जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो 2 कैटेगरीज में हैं। एक तो वो हैं जो वहाँ के नेशनल हैं, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें जो लोग रहते हैं उनके पास शहरियत है और वो वहीं पे मुकीम है। और एक वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने के लिए या जॉब्स के लिए इवन एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर भी गल्फ़ में गए हुए हैं या ऐसे ममालिक में गए हुए हैं कि जहाँ से उन्हें सूनर और लेटर वापस ही आना है। हाँ जी। तो दोनों के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि आरडीए के तहत आप जिस मुल्क से पैसा भेजते हैं जी जी, आप जब चाहें अपना तमाम पैसा जो मार्केट में आप लगाते हैं मुनाफे, पार्शियल या फुली, यानी अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया भेजा है जी जी, तो आप चाहें तो 1 लाख का 1 लाख वापस मंगवा सकते हैं, डॉलरों में, पाउंड में, जिस करेंसी से वो आया है कन्वर्ट करके, और चाहें तो उसमें से पार्शियल भी ले जा सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी सिर्फ ले जा सकते हैं। तो उस पर किसी किस्म की कोई बंदिश स्टेट बैंक की नहीं है। और जो लोग जिन्होंने लौट कर पाकिस्तान आना है, जाहिर है अब वो वहाँ पे मेहनत करने गए हैं, और अक्सर लोग वहाँ पे अपने पैसे ज़ाया कर बैठते हैं या ऐसे कारोबारी मंसूबों में लगा देते हैं जो उनके रिश्तेदार ना तजुर्बाकार होते हैं और वो उनको ट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरह आपका सरमाया आपके कंट्रोल में है और आप जितना पैसा चाहें वो आप स्टॉक मार्केट में लगाएं। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जिस तरह आप और मैं यहाँ बैठे हुए अपने बिजली के बिल, अपने बच्चों की फ़ीसें या दूसरी चीज़ें हम ऑनलाइन जमा करवा देते हैं। जी जी। अब एक आदमी सऊदी अरेबिया में फ़र्ज़ करे वो जॉब करता था और पहले किसी दोस्त के हाथ में पैसे भेजता था, वो दोस्त 5 दफ़ा पहुँचाते थे, 5 दफ़ा वापस जाके कह देते थे यार मेरा खर्च ज़्यादा हो गया, मैं तुम्हें पे ऑफ कर दूंगा। तो अब ऐसा कोई उनको ख़तरा नहीं है, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र जितना अपनी माँ के नाम बाप के नाम भेजना चाहें, बहन को भेजना चाहें, बीवी को भेजना चाहें, यानी हर एक को अलग-अलग वो पे कर सकते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए, और अपनी यूटिलिटी बिल्स, इवन गाड़ियों के टोकन, प्रॉपर्टी टैक्स वहीं से बैठकर वो पे कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ी। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अच्छा, आपने अभी मेंशन किया बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का, तो वो अकाउंट जो है आरडी में वो कैसे ओपन करवा सकते हैं, उसको ज़रा तफसील से इट इज़ वेरी सिंपल। वो गूगल पे चले जाएँ, गालिबन 18 बैंक मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो है वो खोल रहे हैं, अपनी चॉइस का बैंक सेलेक्ट कर लें। जो आम से बैंक है, हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि वो कमर्शियल में आ जाएगा कि वाई वी शुड टेक द नेम, और वो उधर से ऑनलाइन उन्होंने अप्लाई करना है, अपनी डिटेल्स उन्होंने डालनी है और वहाँ से उन्हें रिप्लाई आ जाता है, उसको फिल कर दें, उनका अकाउंट ओपन अप हो जाता है। ओके। अच्छा, ये तो हो गया कि एक आपने बताया कि मतलब इस तरह से ओपन करवाया जा सकता है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी। तो जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो शुमाली मतलब पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं, उनके पास तो एक्सेस नहीं होती ना, वहाँ पे ऑफिसेज होते हैं इस तरह के, तो वो किस तरह से ओपन करवा सकते हैं? इस काम को करने के लिए जी आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक फ़ोन चाहिए। जहाँ फ़ोन काम कर रहा है तो इंटरनेट खुद ही पहुँच गया है, क्योंकि वो बहुत हाई आपको बैंडविड्थ का इंटरनेट नहीं चाहिए होता। ठीक है। मिनिमम लेवल के ऊपर भी ट्रेडिंग आपकी हो जाती है, तो मिनिमम आपको चाहिए होता है जो आप समझेंगे बिल्कुल ही कम, नॉर्मल ब्राउज करने से भी बिल्कुल ही कम पावर का इंटरनेट आपको चाहिए। ठीक है।
आपने ऑनलाइन अकाउंट खोलना है तो आपको किसी के दफ्तर नहीं जाना, आपने ब्रोकर अप्रोच किया, उसे आपने कहा कि जी मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ, उसने आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए, आपने व्हाट्सएप किया उसे, उसने एक्सेप्ट किया, आपके बैंक अकाउंट के साथ उसे कनेक्ट किया और आपका अकाउंट इज़ रेडी टू गो। ओके अच्छा, ये तो हमने सारी डिटेल में बात कर ली कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, उसके इम्पोर्टेंस और अदर उसके हमने काफ़ी डिटेल बात कर ली है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको कम से कम हमारे पास कितना सरमाया होना चाहिए कि जो है जिससे हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है आपने और ये बड़ा ज़रूरी का क्वेश्चन है क्योंकि हर माइंड में आएगा। जी जी। आप वैसे तो जितने अमाउंट से चाहें शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप 50,000 रुपया मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। वैसे तो अकाउंट तो 5,000 से भी खुल जाता है ब्रोकरेज का, कि 50,000 रुपये एक ऐसी रकम है कि जिसमें आप कोई थोड़ा बहुत एक से ज़्यादा कंपनियों के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि बंदा 50,000 का फिगर ज़हन में रखे। ओके तो इसके लिए कोई जो है कम से कम कोई उम्र, कोई इसकी लिमिट हो, एज लिमिटेशन जो होती है मेनली? देखें जी, बाहर के ममालिक में लिमिटेशन तो कोई नहीं है। अकाउंट खोलने के लिए तो सर्टेनली आपको आईडी कार्ड होल्डर आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, कोई बड़ा भाई हो सकता है, और वो तो उन्हीं के नाम पे खुलता है। और बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही है, क्योंकि माइनर्स के नाम पे अकाउंट नहीं खुलता, इट्स लाइक ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ठीक है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न मिसालें लें तो वॉरेन बफेट साहब हैं, उन्होंने 9 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट का आगाज़ किया। अभी मैं देख रहा था उस दिन कि 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो पोर्टफोलियो बना रहे थे अपना अमेरिका में, और वो उनके क्लासों में बताया जा रहा है, उनके स्कूलों में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आर्ट, और इसकी बहुत सी मिसालें आप इंटरनेशनली अगर आप इनको गूगल करके देख लें, पीटर लिंच ने बहुत यंग एज पे स्टार्ट किया था, बहुत बड़ा नाम है। एंटन क्रील एक साहब हैं, उन्होंने 15-16 साल की उम्र में इसको स्टार्ट किया, अपनी माँ के नाम पे अकाउंट खोला और उसको करना शुरू कर दिया। इंडिया में एक बच्चा है, उसकी मैं देख रहा था वीडियो के, वो उसने अपने बाप का पेंशन का जो पैसा था उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कई गुना कर दिया। तो ये डिपेंड करता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में अरफा करीम थी, एक हमारा एक नेशनल एसेट थी। तो अगर आप आप में अगर तड़प है, आप में सीखने का शौक़ है, तो आप किसी उम्र पे भी इसे शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स जो हैं हमारे, वो इसमें जो है किस तरह से जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि यंगस्टर्स अगर रोल प्ले नहीं कर रहे तो वो अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक में आप देखें 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अमेरिका के अंदर, वो उनकी स्टॉक मार्केट्स में जो है वो इन्वॉल्व है। चूँकि वो अमीर मुल्क हैं, जी जी, इसीलिए अमीर हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि अमीर इसी वजह से हैं। अगर हमारे बच्चे भी इन चीज़ों को सीखेंगे और बजाय टेलीफोन के और मोटरसाइकिल के और गाड़ियों के नए मॉडल देखने की बजाय वो उसमें से इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे, तो मैं समझता हूँ हमारा मुल्क भी ग्रो करेगा, इंडिविजुअल की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो बच्चों को ज़रूर करना चाहिए काम। अच्छा, तो आप पाकिस्तान की तरक्की में इसको, स्टॉक मार्केट को जो है वो किस तरह से मतलब देखते हैं, इसका क्या रोल जो है ये अदा कर सकता है? देखिए, कोई दुनिया में बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा बिजनेस बगैर स्टॉक मार्केट के नहीं खड़ा। आपके दिमाग में जितने भी कोई आपके दिमाग में कंपनी आ जाती है ना, आपने बाहर ट्रैवल किया होगा, जो कंपनी भी आपके दिमाग में आएगी वो लिस्टेड है। अगर आप एयरलाइन आपके दिमाग में आएगी, जाते ही हम ट्रैवल करते हैं पहले जहाज़ होता है, तो वो जो एयरलाइन की जो कंपनी है वो भी लिस्टेड है। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी की कंपनियां भी लिस्टेड हैं। तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बगैर स्टॉक मार्केट के नहीं लग सकता, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल के पास इतने पैसे नहीं होते। और ये मैं लोगों को बताऊंगा, लोगों का ये ख्याल है कि जो अमेरिका में जेफ बेजोस की मिसाल ले लें आप, या आप उसकी मिसाल ले लें कि सारे शेयर उनके पास होते हैं, तो सारे शेयर नहीं होते। उनके पास जो मैनेजमेंट है उनके पास 6-7-8% शेयर होते हैं, बाकी शेयर आम पब्लिक के पास होते हैं। जिसने इनिशिएट किया होता है बिजनेस, उसके पास बड़ा कम उसके पास शेयर होल्डिंग रह गई होती है, वो आम पब्लिक के पास चली गई होती है। वो उन्होंने आईपीओ जब करते हैं तो ये एक बड़ी डिटेल में एक चीज़ है कि जो आईपीओस क्या हैं, और वो फिर उसके लिए तो पूरा प्रोग्राम एक चाहिए इंडिविजुअली। लेकिन ये है कि जो भारी परसेंटेज होती है उसकी 80-90-95% तक बाज़ दफ़ा वो मालिक के पास नहीं होती। 4-5% वाला बंदा उसे कंट्रोल कर रहा होता है, और बाकी शेयर लोगों के पास होती है। डाइल्यूट हो गई होती है इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। ओके, जवाद हफीज़ साहब, आपके साथ बहुत अच्छा लगा ये सेशन करके, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ये एक जो सेशन था बहुत इन्फॉर्मेटिव था। तो
आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकेगी, और हमारे जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, हमारी जो लॉयर कम्युनिटी हमें सुन रही है, कि वो भी जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जो है बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड आई होप सो कि ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और जी, इससे वो बिल्कुल। फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक खुदा यू। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।